वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा काम और समय। तो काम और समय वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं, वर्क एंड टाइम। पिछली वाली वीडियो में 62 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, 62 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब है वो है हमारी 2019 का एडिशन, जो किताब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें कह रहा है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये हमें निकालना है। तो जो ए है वो 9 दिन में कर रहा है, तो जो ए की कार्य क्षमता होगी, ए की कार्य क्षमता यानी कि ए का जो एक दिन का काम होगा वो हो जाएगा 1/9। 9 दिन में पूरा कर रहा है तो 1/9 उसकी कार्य क्षमता हो जाएगी, एक दिन के काम की क्षमता। अब वो कह रहा है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, यानी कि जो बी की कार्य क्षमता है वो है ए की कार्य क्षमता, ये क्या है, ए से 50% अधिक कुशल है तो ए की कार्य क्षमता का 150% हो जाएगा, क्योंकि वो 50% अधिक कुशल है तो 150% हो जाएगा। तो हमें निकालना है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जो बी की कार्य क्षमता होगी वो हमारी हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता है 1/9 गुणे 150%। परसेंट आया नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 कट गया, 5 से ये 3 बार में और ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो ये हमारा आ गया 1/6। तो जो बी की कार्य क्षमता है वो है 1/6। तो जो बी को कार्य पूरा करने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा 6 दिन। तो बी उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। आप 64वीं में कह रहा है ए बी से 20% कम काम करता है। ठीक है, जो ए है वो बी से 20% कम काम करता है। यदि ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटे में पूरा कर सकता है तो बी उसे कितने घंटे में कर सकता है। तो 7 दूनी 14, 1 15/2, ये हमारा 15/2 घंटे है। तो जो ए की कार्य क्षमता होगी वो हो जाएगी 2/15, क्योंकि 15/2 घंटे में काम पूरा कर रहा है तो जो कार्य क्षमता होगी वो हो जाएगी 2/15। अब वो कह रहा है ए बी से 20% कम काम करता है, यानी कि जो ए की कार्य क्षमता है वो क्या है, बी से बी की कार्य क्षमता, ठीक है, जो ए है बी की कार्य क्षमता से 20% कम है तो बी की कार्य क्षमता का 80% होगी। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ए की कार्य क्षमता है 2/15 बराबर में हो जाएगा बी की कार्य क्षमता और गुणे में 80%, तो 80% आएंगे नीचे 100 आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये कट जाएगा हमारा 4 बार, 2 से ये 5 बार में, 5 से ये 3 बार में, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1/6 बराबर में बी की कार्य क्षमता, यानी कि जो बी का कार्य पूरा करने का जो समय होगा वो आ जाएगा हमारा 6 घंटे, क्योंकि यहाँ पे घंटे में दिया तो ये 6 घंटे, 6 घंटे में बी पूरा काम कर सकता है। आप 65 में कह रहा है ए कार्य 12 दिन में कर सकता है, ए बी की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तदनुसार बी वही कार्य कितने दिन में कर लेगा। वो कह रहा है जो बी है वो ए की अपेक्षा 150% अधिक दक्ष है, दक्ष का मतलब कुशल है। तो जो बी की कार्य क्षमता होगी वो हमारी हो जाएगी ए की कार्य क्षमता, जो बी है वो ए की अपेक्षा कितना 50% अधिक दक्ष है तो ए की कार्य क्षमता का 150%। तो बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, ए की कार्य क्षमता, ए काम कर रहा है 12 दिन में तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/12 और 150%, परसेंट आया नीचे 100 आ गया,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा हमारा 3 बार में, और ये 2 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 1/8। तो जो बी की कार्य क्षमता है वो आ गई 1/8। तो जो बी का कार्य पूरा करने का जो समय होगा वो हमारा आ जाएगा 8 दिन। बी 8 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। अब 66 में कह रहा है एक कार्य 12 दिन में कर रहा है, ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तो बी और ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो जो ए की कार्य क्षमता होगी, जो ए की कार्य क्षमता होगी, ए का एक दिन का काम होगा, वो हो जाएगा 1/12। अब जो बी है, जो बी की कार्य क्षमता है वो कह रहा है बी ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है, तो ए की कार्य क्षमता का 160%, तो हमारी बी की कार्य क्षमता निकल आएगी। तो ए की कार्य क्षमता 1/12, ये हमारा 160/100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट गया, 4 से ये 3 बार में, और ये 2 और ये 5 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 2/15। तो जो बी की कार्य क्षमता है वो आ गई हमारी 2/15, ए की कार्य क्षमता है 1/12। अब वो पूछ रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो जो ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता होगी, तो ए की 1/12, बी की 2/15, जोड़ देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 4 भी जाएगा तो ये 8, 8 5 13/7, 60। तो जो ए और बी का दोनों का समय होगा वो हो जाएगा हमारा 60/13 दिन, तो 60/13 दिन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 60/13 दिन में दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं। 63 में कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा कर लिया। तदनुसार वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये कह रहा है उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, यानी कि ए बेहतर है तो ए को कम समय लगेगा, बी बेहतर नहीं है, बी से 3 गुना बेहतर है, यानी कि जितना ए को समय लगेगा उससे 3 गुना ज़्यादा, यानी कि ये 3 गुना कम कमजोर है, कम धीरे धीरे काम करता है, तो इससे 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर ए को, जो ए का काम पूरा करने का जो समय है वो अगर x होगा, तो जो बी का काम पूरा करने का समय होगा वो 3x हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं उनमें से बी की तुलना में 60 दिन में कार्य पूरा कर लिया, यानी कि इन दोनों के जो समय का अंतर है, जो कार्य पूरा करने का अंतर, समय का अंतर है, वो कह रहा है 60 दिन है। तो 2x बराबर आ गया 60, तो x बराबर में हमारा आ जाएगा 30। तो जो ए का समय होगा वो आ गया 30 दिन, जो बी का समय हो गया वो हो गया 90 दिन। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों का जो एक दिन का काम होगा वो हो जाएगा 1/30 प्लस का 1/90, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, एलसीएम ले लिया, ये 90 आ गया, तो ये हमारा 3 प्लस का 1, 4/90, तो ये आ गया हमारा 2/45। तो जो ए प्लस बी दोनों का कार्य पूरा करने का जो समय आएगा वो आ गया हमारा 45/2, तो ये आ गया 22 सही 1/2 दिन। 22 सही 1/2 दिन में वो काम पूरा कर लेंगे दोनों मिलकर। अब 68 में कह रहा है ए काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो वही काम बी अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो जो बी की कार्य क्षमता है वो है ए से 60% अधिक, तो ए की कार्य क्षमता का 160%, तो जो ए है वो 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो ए की कार्य क्षमता होगी 1/12,
और इसका 160%। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से ये 3 बार में, और ये 2 से ये 5 बार में, तो ये हमारा आ गया 2/15। तो जो बी की कार्य क्षमता है वो आ गई 2/15। तो जो बी का कार्य पूरा करने का समय होगा वो हो जाएगा 15/2। तो ये 7 सही 1/2 दिन आ जाएगा। तो 7 सही 1/2 दिन में बी अकेला पूरा काम कर सकता है। अब इसमें कह रहा है ए और बी एक साथ एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही काम 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता सी की दुगनी है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा, यह हमें निकालना है। तो जो ए प्लस बी की कार्य क्षमता है वो हो जाएगी हमारी 1/12, क्योंकि दोनों 12 दिन में कर रहे हैं तो 1/12 हो गई। इसके बाद जो बी प्लस सी की कार्य क्षमता होगी वो 15 दिन में पूरी कर रहा है तो ये हो जाएगी 1/15। इसके बाद अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो ये b प्लस सी प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता होगी, यानी कि इनकी पूरी जो कार्य क्षमता होगी वो हो जाएगी 1/12 प्लस का 1/15। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2b प्लस का c की जो कार्य क्षमता होगी वो हमारी निकल आएगी। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 60 5 + 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 9/60। काट देंगे तो ये हो जाएगा 3/20। अब क्वेश्चन में वो कह रहा था ए की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है, यानी कि जो कार्य क्षमता ए की है वो बराबर में दोगुनी है सी की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए की जगह पे 2c प्लस का 2b और प्लस का c, क्योंकि ए की कार्य क्षमता है दोगुनी सी की जो कार्य क्षमता होगी वो हो जाएगी हमारी 3/20। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये b प्लस सी का बचेगा, c बचेगा। ठीक है, अब ये हो गया 2 गुने b प्लस सी की कार्य क्षमता और प्लस में c की कार्य क्षमता। तो 2 गुने जो b प्लस सी की कार्य क्षमता है दोनों की वो है 1/15। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 1/15 और प्लस का c की कार्य क्षमता बराबर में हो जाएगा 3/20। तो जो c की कार्य क्षमता निकली हमारी वो हो जाएगी 3/20 और माइनस का 2/15। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60। तो ये 9 माइनस 8 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 1/60। तो सी की कार्य क्षमता आ गई हमारी 1/60। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है वो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो बी और सी की जो कार्य क्षमता दी है वो दी हमें 1/15। तो जो बी की कार्य क्षमता होगी वो हो जाएगी हमारी 1/15 और माइनस का सी की कार्य क्षमता तो 1/60। एलसीएम 60 आ जाएगा तो ये 4 माइनस का 1, तो ये आ गया हमारा 3/60। तो ये आ गया 1/20। तो जो बी का कार्य करने का समय होगा वो निकल आया हमारा 20 दिन। तो 20 दिन में काम पूरा कर लेगा बी अकेले। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, सी ए और बी के एक साथ किए हुए काम का आधा ही कर पाते हैं। यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो जो सी का समय कह रहा है कार्य पूरा करने का वो कह रहा है 20 दिन है, सी 20 दिन में कर रहा है। अब इसके बाद कहा कि जो सी है वो ए प्लस बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है, यानी कि जितना ए और बी करेंगे उसका आधा कर रहा है। तो जितना समय इसे काम पूरा करने में लगा तो ए और बी को उसका आधा समय लगेगा। तो जो ए और बी का
समय होगा वो हो जाएगा हमारा 1, जी हमारा 20 है तो आधा लगेगा 20/2, तो ये हमारा हो जाएगा 10 दिन। यानी कि ए और बी 10 दिन में उस काम को कर सकते हैं। अब वो पूछ रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो जो ए बी और सी का जो समय होगा, जो एक दिन का काम होगा, वो हमारा हो जाएगा ए और बी का एक दिन का काम थी 1/10 और सी का एक दिन का काम थी हमारा 1/20। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 20, 2 + 1 यानी कि 3/20 आ गया। तो जो तीनों का समय होगा कार्य करने का वो आ गया हमारा 20/3। तो ये 6 सही 2/3 दिन, तीनों मिलकर 6 सही 2/3 दिन में काम पूरा कर लेंगे। अब 71वें में कह रहा है ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यदि वे दोनों एक साथ उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उसे कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, अब जो ए है वो बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। तो जो बी का समय है वो हमने मान लिया x दिन है। ठीक है, बी का समय मान लिया x दिन है। अब इसमें कह रहा है जो ए बी के 3/4 समय की तुलना में, जो ए है वो क्या कर रहा है, बी का समय है x, इसके 3/4। ठीक है, तो जो ए है वो बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यानी कि जो बी है वो ए है जो बी के 3/4 समय, यानी कि इतने दिन में वो कितना आधा काम कर पा रहा है। तो ए का आधा काम का समय आ गया हमारा ये। जब आधा काम करने में उसे इतना समय लग रहा है तो जो ए का पूरा काम करने का समय होगा वो इसका दोगुना हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x गुणे 3/4 गुणे 2, तो ये आ गया 3x/2 दिन। अब दोनों ने मिलकर काम किया तो वो 18 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, तो हमें निकालना है बी उसे कितने दिन में कर लेगा। तो जो दोनों की कार्य क्षमता है वो बराबर में होगी ए की कार्य क्षमता प्लस बी की कार्य क्षमता। दोनों की कार्य क्षमता है 1/18, 18 दिन में कर रहे हैं, और जो ए है वो कर रहा है 3x/2, तो इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 2/3x। जो बी है वो x दिन में कर रहा है तो इसकी हो जाएगी 1/x। तो ये हमारा 1/18 बराबर में 3x, तो ये 2 - 2 + 3 हो जाएगा। 3 से 6 बार में कट जाएगा तो 1/6 बराबर में आ गया 5/x। तो x बराबर में हो जाएगा 6 × 5 यानी कि 30। तो x आ गया 30, यानी कि जो b का समय था वो आ गया 30 दिन। b इस काम को 30 दिन में पूरा कर लेगा। अब 72वें में कह रहा है कि a एक काम को 70 दिन में कर सकता है, b a से 40% कुशल है, तो वही काम b कितने दिन में कर लेगा। तो जो b की कार्य क्षमता है वो कह रहा है a की कार्य क्षमता से 40% अधिक, यानी कि a की कार्य क्षमता के 140% है। तो b की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। a की कार्य क्षमता 1/70 हो जाएगी क्योंकि 70 दिन में पूरी कर रहा है, और इससे 140% अधिक है। परसेंट हटाया नीचे 100 आ गया। ये 2 बार में कटाएगा 2 से 50 बार में, तो ये हमारा आ गया 1/50। तो b की कार्य क्षमता आ गई 1/50। तो जो b का कार्य पूरा करने का समय होगा वो हमारा आ जाएगा 50 दिन। तो b 50 दिन में इस काम को पूरा कर सकता है। आप 73वें क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है, इसलिए वह एक कार्य क्यू से 48 दिन में कम में पूरा कर लेता है। तो भी अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। जो P है वो Q से 3 गुना कुशल कारीगर है। तो जो P का समय अगर X होगा तो जो P है वो Q से ज़्यादा कुशल कारीगर है, यानी कि 3 गुना कुशल कारीगर है। तो जितना टाइम Q को लगेगा P को उससे कम टाइम लगेगा।
पी कुशल है तो पी को अगर एक्स लगेगा कि क्यू कुशल नहीं है तो उसे उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जो क्यू का समय होगा वो हो जाएगा हमारा 3x। अब वो कह रहा है एक कार क्यू से 48 दिन पहले कर लेता है, तो जो P है वो Q से 48 दिन पहले कर लेता है, तो इन दोनों के समय का अंतर है वो दिया है हमें 48। तो 2x बराबर में हो जाएगा 48, तो x बराबर में आ जाएगा हमारा 24। x 24 आ गया तो P कर रहा है 24 दिन में और ये Q कर रहा है हमारा 72 दिन में काम पूरा। तो अब ये पूछ रहा है दोनों एक साथ काम कितने दिन में कर लेंगे, तो P प्लस Q का जो एक दिन का काम होगा वो हमारा हो जाएगा 1/24 प्लस का 1/72। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 72, तो 3 प्लस का 1, तो ये आ गया 4/72, तो ये हो जाएगा हमारा 1/18। तो पी और क्यू का एक दिन का काम आ गया 1/18, तो पी और क्यू को कार पूरा करने का जो समय लगेगा वो हमारा हो जाएगा 18 दिन, यानी कि 18 दिन में वो काम पूरा कर लेंगे दोनों मिलकर। अब 74वें में कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं। ए की कुशलता बी से दोगुनी है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, जो ए की कुशलता है वो बी से दोगुनी है, यानी कि अगर ए को x दिन लगेंगे तो बी की कुशलता बी से दोगुनी है, यानी कि बी को उससे दोगुना समय लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। जिसकी कुशलता ज़्यादा होती है उसे टाइम कम लगेगा काम करने में, जिसकी कुशलता कम होगी उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो ए का समय होगा वो हो जाएगा x, और जो बी का समय होगा वो हमारा हो जाएगा 2x दिन। ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो जो दोनों का एक दिन का काम होगा वो होगा 1/12, बराबर में होगा ए का एक दिन का काम, तो 1/x हो जाएगा और 1/2x हो जाएगा। तो 1/12 बराबर में ये हमारा आ गया 2x, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये हमारा 1/12 बराबर में आ गया 3/2x। 2 से 1 कट जाएगा 6 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर में आ जाएगा हमारा 18। तो x आ गया 18, यानी कि a का समय आ गया 18। पूछ रहा है वो b का समय, तो b का हो जाएगा 2/18 यानी कि 36 दिन, तो b उसे 36 दिन में पूरा कर सकता है। अब 75वें में कह रहा है ए एक काम 6 दिन में करता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो जो बी है वो ए से 25% कुशल है, यानी कि जो बी की कार्य क्षमता है वो हो जाएगी ए की कार्य क्षमता का 125%, क्योंकि 25% 125% ज़्यादा कुशल है तो उसकी 125% हो जाएगी। ए कर रहा है 6 दिन में पूरा काम, तो इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 1/6 और 125/100 हो जाएगा, तो ये 5 बार में और ये हमारा 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/24। तो बी की कार्य क्षमता होगी 5/24, तो जो बी को कार्य पूरा करने में समय लगेगा वो हो जाएगा हमारा 24/5, तो ये हो जाएगा 4 सही 4/5 दिन, तो 4 सही 4/5 दिन में काम समाप्त कर लेंगे। अब 76वें में कह रहा है ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, वह अकेला एक कार्य 23 दिन में कर सकता है, तदनुसार ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की तुलना में 30% अधिक है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है ए की कार्य क्षमता 30% अधिक सक्षम है, तो वह अकेला, वह इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, वह यानी कि यहाँ पे बात कर रहे थे ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, तो वह यानी कि ए अकेला वह काम 23 दिन में कर सकता है, तो हमें ए तथा बी मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, तो जो ए का समय दिया है वो दिया है हमें 23 दिन। अब जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की तुलना में बी की कार्य क्षमता के
30% अधिक है, 30% अधिक सक्षम है, तो बी की कार्य क्षमता का 130% हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता हमें दी है 1/23 बराबर में हो जाएगा बी की कार्य क्षमता गुणे 130/100, 10 से 10 कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 10/13 गुणे 23, ये होगी बी की कार्य क्षमता। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 10/299। ठीक है, तो बी की कार्य क्षमता आ गई 10/299। तो जो बी अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है वो ए और बी में लेकर करवाए काम कितने दिन में करेंगे। तो जो ए और बी दोनों का एक दिन का काम होगा वो हमारा हो जाएगा, ए का एक दिन का काम 1/23, बी का एक दिन का काम 10/23, 10/299, 10/299 हो जाएगा। बटे एलसीएम ले लेंगे तो 299 होगा, ये 13 प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 23/299, ये कट जाएगा 13 बार। तो जो दो ए और बी दोनों का एक दिन का काम निकला वो निकला है हमारा 1/13। तो जो ए और बी का काम करने पूरा काम करने का जो समय होगा वो आ जाएगा हमारा 13 दिन, यानी कि 13 दिन में वो उस काम को पूरा कर लेंगे। आप 77वें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी की तुलना में दोगुना सक्षम काम करें, वे दोनों मिलकर 18 दिन में काम कर लेते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो जो ए बी की तुलना में दोगुना सक्षम कामगार है, यानी कि ए को अगर x दिन लगेंगे तो बी को 2x दिन लग जाएंगे, क्योंकि ए ज़्यादा बेहतर काम करता है, दोगुना बेहतर काम करता है, तो बी दोगुना कम काम करता होगा, तो इससे अगर x दिन लगेंगे तो उसे 2x दिन लग जाएंगे। तो जो ए का समय आएगा वो आ गया हमारा x दिन, और जो बी का समय होगा वो हो जाएगा हमारा 2x दिन। अब वे दोनों मिलकर 18 दिन में काम पूरा कर ले रहे हैं, तो हमें निकालना है बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो जो दोनों की कार्य क्षमता होगी या दोनों का एक दिन का काम होगा वो बराबर में हो जाएगी ए की कार्य क्षमता, यानी कि ए का एक दिन का काम और प्लस में बी का एक दिन का काम। तो दोनों की कार्य क्षमता 1/18, ए का एक दिन का काम है 1/x, बी का एक दिन का काम है 1/2x। सॉल्व कर लेंगे तो 1/18 बराबर में आ गया 2x, तो ये 2 + 1, तो 1/18 बराबर में आ गया 3/2x, 2 से कट जाएगा हमारा 9 बार, तो x बराबर में हो जाएगा 9 × 3 यानी कि 27 दिन। तो x आ गया हमारा 27, यानी कि a का समय आ गया 27, वो पूछ रहा है b का, तो हो जाएगा 27 × 2 यानी कि 54 दिन। तो 54 दिन में b उस काम को अकेले कर सकता है। अब 78वें में कह रहा है दो कर्मियों ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपनी वास्तविक कार्य क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया तो बी ने अपनी वास्तविक कार्य क्षमता की 1/3 की क्षमता से कार्य किया, तो 3 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो ए अकेला वह काम कितने दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हमने माना जो ए का कार्य पूरा करने का समय है वो है x दिन, और जो बी का कार्य करने का समय है पूरा कार्य करने का समय वो है y दिन, यानी कि ए कर रहा है x दिन में, बी कर रहा है y दिन में। अब दोनों मिलकर कितने 5 दिन में काम पूरा कर रहे हैं अपनी क्षमता पर। ठीक है, तो इस 1/x प्लस का 1/y बराबर में हो जाएगा हमारा 1/5, क्योंकि दोनों क्या 5 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। तो ए का एक दिन का काम बी का एक दिन का काम बराबर में हो जाएगा दोनों का एक दिन का काम। अब आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया। तो ए की जो कार्य क्षमता है वो है 1/x, अब उसने दोगुनी क्षमता से कार्य किया तो ये हो गई हमारी 2/x, और बी ने अपनी वास्तविक कार्य क्षमता से 1/3 क्षमता से काम किया। जो बी की कार्य क्षमता है वो 1/22, तो इसने क्या 1/3 की क्षमता से किया, तो ये हो जाएगा 1/3y, और काम कितने 3 दिन में पूरा कर लिया, तो ये इसकी पूरी की दोनों की क्षमता हो जाएगी 1/3।
ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 2/x इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2/x प्लस का 2/y बराबर में 2/5 हो जाएगा। इसे यहाँ पे ले आएंगे तो 2/x बराबर में हो जाएगा हमारा माइनस का 2/y। अब 2/x का मान हम यहाँ पे रख सकते, तो ये 2/5 माइनस का 2/y प्लस का 1/3y बराबर में हो जाएगा 1/3। इसे यहाँ पे ले गए और इन दोनों को उस तरफ ले गए बराबर के दूसरी तरफ, तो ये हमारा 2/5, तो ये 2/5 माइनस का 1/3 बराबर में हो जाएगा 2/y और माइनस का 1/3y। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15, तो ये 6 माइनस का 5 बराबर में हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3y, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 1, तो ये हो गया 1/15 बराबर में 5/3y। 3 से कट गया 5 बार, तो y बराबर हमारा आ गया 25। y 25 आ गया, यानी कि जो b का समय है वो आ गया 25 दिन। लेकिन वो पूछ रहा है एक अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, तो हमें निकालना है a का समय। a का समय निकालने के लिए इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारा 1/x प्लस 1/y की वैल्यू आ गई 25, तो यहाँ पे 25 रख देंगे बराबर में 1/5। तो 1/x बराबर हो गया 1/5 माइनस का 1/25। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया 25, तो 5 माइनस 1, तो 1/x बराबर में आ गया 4/25, तो x बराबर में आ जाएगा 25/4। भाग दे देंगे तो 4 × 24, तो 6 सही 1/4 दिन, तो 6 सही 1/4 दिन में ये अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि P एक कार को 9 दिन में कर सकता है, Q P से 50% अधिक सक्षम है, तो Q उस कार को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो जो Q है वो P से 50% अधिक सक्षम है, यानी कि Q की जो कार क्षमता है वो P की कार क्षमता से 150% अधिक है। तो P कर रहा है 9 दिन में पूरा, तो P की कार क्षमता 1/9 हो जाएगी, ये 110/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 से 3 बार में, ये 5 से 2 बार में, 3 से ये 3, तो ये हमारा आ गया 1/6। तो Q की कार क्षमता आ गई 1/6, तो जो Q का समय होगा कार पूरा करने का वो आ जाएगा 6 दिन। तो Q इस कार को 6 दिन में पूरा कर लेगा। अब 80 में कह रहा है A B से दोगुना अच्छा कामगार है और वे मिलकर एक काम 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो अकेला A उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो A B से दोगुना अच्छा कामगार है, यानी कि A को अगर x दिन लगेंगे तो B को 2x दिन लग जाएंगे। तो जो A का समय है वो मान लिया हमने x दिन, तो जो B का समय होगा वो हो जाएगा 2x दिन। अब वो कह रहा है उन वे दोनों मिलकर 20 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो 1/x प्लस का 1/2x बराबर में हो जाएगा हमारा 1/20। एलसीएम ले लेंगे तो 2x आ गया, ये हो जाएगा 3/2x बराबर में 1/20, ये कट जाएगा हमारा 10 बार, तो x बराबर में हमारा आ गया 30, x 30 आ गया, तो x आ गया 30, यानी कि A का समय आ गया 30 दिन। A का समय हमसे पूछ रहा था, तो ये आ जाएगा हमारा 30 दिन। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।